नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट हमारी फ्यूचर मेन बैटल टैंक की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि अभी हमारी एग्जिस्टिंग T-72 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट के अंदर करीब 1700 के आसपास ने मॉडर्न मेन बैटल टैंक को आर्मी में इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है और इसमें किसी फॉरेन ओरिजिन टैंक को इंडक्ट करने के बदले DRDO की तरफ से एक इंडिजिनस टैंक को आर्मी को ऑफर करने का प्लान किया गया था। वैसे अभी भी इसमें कई मॉडर्न फॉरेन टैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही होगा कि इसमें एक इंडिजिनस टैंक को इंडक्ट किया जाएगा। अब हमारी अर्जुन टैंक की वेट इशू होने की वजह से इसके बदले DRDO की तरफ से एक नई टैंक को डेवलप करने का फैसला किया गया था, जिसे पूरी तरीके से नए से बनाया जा रहा है और टैंक को डेवलप करने के साथ साथ इसमें इस्तेमाल करने के लिए DRDO की तरफ से एक इंडिजिनस 1500 हॉर्स पावर के इंजन को भी तैयार किया जा रहा था। इस इंजन को ऑफिशियल अभी डाटन 1500 नाम दिया गया, जिसे हमारी CVRD और VML की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है। VML की तरफ से पहले भी CVRD को टैंक्स के इंजन को लेके काफी मदद किया गया था और अभी इस इंजन को डेवलप करने में भी VML की तरफ से एक्टिवली CVRD की मदद किया जा रहा है। इस इंजन का डेवलपमेंट अभी हमारी फ्यूचर मेन बैटल टैंक के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छी खबर होने वाली है और सबसे अच्छी खबर तो ये है कि इस इंजन को अभी इसी साल के अंदर सफलता के साथ टेस्ट किया जा चुका है और ये स्टेटमेंट अभी DRDO की तरफ से अपनी एनुअल प्रेस रिलीज में इशू किया गया था और 2023 में इसकी सफल टेस्ट करने के बाद अभी उम्मीद किया जा रहा है कि 2030 तक हम खुद की नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक को भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा भी आर्मी की फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम के लिए भी एक नई 600 हॉर्स पावर के इंजन को डेवलप किया जा रहा था और इस इंजन का भी लगभग 100 घंटे के आसपास टेस्टिंग को कंप्लीट किया जा चुका है। इनिशियली इस इंजन को 2021 में सबसे पहले पब्लिक किया गया था और इस इंजन को CVRD की तरफ से LNT के साथ मिलकर डेवलप किया जा रहा है और अभी इसकी फर्दर टेस्टिंग भी जारी रहने वाली है। अगला अपडेट न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर, और अभी हम न्यूक्लियर अटैक सबमरीन के बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल भारत के पास अभी एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मौजूद नहीं है और हमारा जो आखिरी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मौजूद था उसका नाम माइनस चक्र था, जिसे 2022 में लीज पूरा होने के बाद रशिया को वापस कर दिया गया था। एक्चुअली लीज टाइम पूरा होने के थोड़े दिन पहले रशिया को इसको वापस कर दिया गया था। इससे ठीक पहले 2019 में रशिया के साथ एक और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को भी लीज पर लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, जिसमें हम रशिया से एक और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जिसका नाम K322 खासलॉट होने वाला था उसको लीज पर लेने वाले थे और हमको रशिया इन सबमरीन को रिफिट करके वापस देने वाला था और इसको 2025 के अंदर भारत को डिलीवर करने का प्लान किया गया था। लेकिन अभी जैसे कि रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई होने के बाद रशिया के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस को लगाया जा चुका है, जिस वजह से रशिया के साथ कोई भी डायरेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कर पाना बहुत ही मुश्किल बनता जा रहा है। जिस वजह से भले ही रशिया हमें इस सबमरीन को रिफिट करके देने के लिए तैयार और हम रशिया को इसके लिए पैसे देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन फिर भी हम रशिया के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन को वहां पे नहीं कर पा रहे और ये एक मेजर कारण है जिस वजह से अभी इस सबमरीन की रिफिट पर काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी इसको लेके भारत और रशिया के बीच एक डिस्कशन को भी किया गया था और रिसेंटली रशिया और भारत के बीच एक हाई लेवल की मीटिंग को भी अरेंज किया गया था, जिसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर और उनकी रशियन काउंटर पार्ट के साथ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी शामिल थे। लेकिन इसके बावजूद भी अभी इस सबमरीन की डील को फाइनल नहीं किया जा सका है और इस वजह से अभी इस सबमरीन की डिलीवरी में डिले होने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट करेंसी में हम रशिया के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे, जिस वजह से भारत और रशिया के बीच अभी आपस में ट्रेड करने के लिए बार्टर मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसमें हम एक ही बार में ज्यादा मात्रा में ट्रेड नहीं कर सकते, जो कि अभी भारत और रशिया के बीच होने वाली किसी भी डील में सबसे बड़ी रुकावट बन रही है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि अरेबियन सी में और गल्फ रीजन में पायरेसी रिलेटेड एक्टिविटी काफ़ी बढ़ चुकी है और लगातार जो कार्गो वेसल्स है उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। इसको रोकने के लिए पिछले हफ्ते ही इंडियन नेवी की तरफ से लगभग अपनी 3 से 5 डिस्ट्रॉयर फ्लीट को अरेबियन सी में अलग अलग लोकेशन में डिप्लॉय किया गया था और इन सभी वेसल को एंटी पायरेसी मिशन में डिप्लॉय किया गया था। आज एक खबर सामने आया था जिसमें नेवी की तरफ से बात बताया गया था कि सोमालिया की कोस्ट में पायरेट्स के द्वारा एक लाइबेरियन वेसल को कैप्चर कर लिया गया था और हाईजैक कर लिया गया था और उसमें लगभग 15 इंडियन क्रू मेंबर मौजूद थे
खबर मिलने के तुरंत बाद ही इंडियन नेवी की तरफ से अपनी एक डिस्ट्रॉयर फ्लीट को वहां पर रेस्क्यू करने के लिए भेजा गया था और सबसे पहले उस लाइबेरियन वेसल जिसका नाम MV लियार नॉर्फोक था उसके करीब INS चेन्नई पहुंच गया था। और अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब इंडियन नेवी की मार्कस कमांडोज की टीम पायरेट्स के द्वारा कैप्चर किए गए वेसल में पहुंच चुके हैं और साथ ही अब इस वेसल्स को पायरेट्स के कब्जे से क्लियर करने की कोशिश किया जा रहा है। इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक उस वेसल में इनिशियली 5 से 6 पायरेट एंटर किए थे, जिसके बारे में शिप की तरफ से इमरजेंसी सिग्नल में कल बताया गया था, लेकिन वेसल को कैप्चर करने के बाद उसमें कितने और पायरेट एंटर किए थे या फिर नहीं किए थे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। फिलहाल जो वीडियो आप सब देख रहे हैं इसमें काफी सारा हेवी फायर फाइटिंग चल रहा था और करंटली मार्कस कमांडोज की तरफ से ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा है और हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे तब तक मार्कस कमांडोज की तरफ से इस ऑपरेशन को कंप्लीट कर दिया गया होगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।